चलो बच्चों, पिछली वीडियो देख के आपको फ्लक्स थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अब फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना आ गया तो देखो आगे। अब गॉस साहब ने एक बड़ी अच्छी थ्योरम बना दी। क्या थ्योरम है? गॉस थ्योरम। पहले स्टेटमेंट देखें। गॉस थ्योरम क्या कह रही है? गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, जो भी क्लोज होगा, क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। टोटल फ्लक्स जो होगा ना किसी भी क्लोज सरफेस में, वो किसके इक्वल होगा? 1/epsilon naught चार्ज इनसाइड। ऐसे लिख सकते हैं, ये सारी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स टोटल किसके इक्वल? 1/epsilon naught चार्ज इनसाइड। गॉस का ये लॉ, गॉस की ये थ्योरम ऑब्वियस है। कैसे? देखो, मान लो चार्ज ये बड़ा है, पॉइंट चार्ज ये है क्यू, और क्लोज सरफेस ये स्फीयर है, ये स्फीयर। अब चार्ज स्फीयर के बाहर है, क्लोज सरफेस ये और चार्ज बाहर है, तो देखे क्या फ्लक्स होगा। तो अब अगर चार्ज मान लो पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेंगी ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। अब ध्यान से सुनना जरा, ये वाले एरिया में यहां इस वाली साइड आधे स्फीयर में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, तो यहां से फील्ड लाइंस अंदर गई स्फीयर के, मतलब फ्लक्स यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव। अच्छा, जितनी लाइन यहां से अंदर गई उतनी लाइन यहां से क्या हुई? बाहर निकल गई। जितनी लाइन यहां से एंटर हुई उतनी लाइन यहां से क्या हुई? बाहर चली गई। तो नेट अंदर एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव और बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। जितना नेगेटिव उतना ही क्या? तो यहां पे एंटर करने वाला फ्लक्स क्या हुआ? नेगेटिव फ्लक्स, और यहां पे बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स इसमें क्या हुआ? जीरो। टोटल फ्लक्स जीरो। अच्छा, फिर देखते हैं। चलो, ये मान लो ये क्यू, फिर देखते हैं इसको। ये क्यूब हमने रख दी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे फील्ड है, ऐसे फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस यहां इस फेस में एंटर करेंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगी, यहां से बाहर निकल जाएंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगी उतनी यहां से बाहर निकलेंगी। तो जितना फ्लक्स इसके अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। नेट फ्लक्स क्या? जीरो। नेट फ्लक्स जीरो। तो जब भी चार्ज किसी बॉडी, क्लोज बॉडी के आउटसाइड चार्ज है तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है? जीरो। अच्छा, अब बॉडी के अंदर रख के देखते हैं। मान लो सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ये स्फीयर है। अब यहां पे मान लो यहां चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, यहां से लाइन चली, ये गई, यहां से लाइन ये गई, यहां से लाइन ये गई, यहां से लाइन ये, इधर 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 इधर। अब बताओ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर से आई हो, कोई बाहर से आने वाली नहीं है। सारी की सारी लाइन अंदर से बाहर जा रही हैं। ये भी इधर बाहर को आई, ये बाहर को गई, ये बाहर को गई, तो सारी लाइन अंदर से बाहर गई। मतलब फ्लक्स यहां पे क्या नेगेटिव फ्लक्स है? बिल्कुल नहीं। यहां पे सारे का सारा क्या है? पॉजिटिव। पर इसमें क्या था? इसमें बाहर से आई और बाहर चली गई। अगर ये स्फीयर है और चार्ज ये पड़ा है, तो अब ध्यान से देखना, ये देखो लाइंस बाहर से आई और बाहर ही चली गई, बाहर से आई और बाहर ही चली गई। ये देखो, तो यहां से लाइंस एंटर करती है और यहां से बाहर, फ्लक्स क्या? जीरो। लेकिन इसमें से सारी लाइंस बाहर को गई तो फ्लक्स जीरो नहीं है। इसमें जीरो नहीं है, इसमें फ्लक्स क्या है? जीरो। तो फिर गॉस ने भी यही थ्योरम बना दी। उसने कहा कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज इनसाइड। तो पॉज करो, नोट करो।
चलो बच्चों आओ सिंपल सिंपल एग्जांपल देखें। ये स्फीयर के अंदर चार्ज पड़ा है Q। तो गॉस थ्योरम कह रही है अगर हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है, स्फीयर के अंदर चार्ज पड़ा Q, तो सारे स्फीयर में फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस थ्योरम क्या कह रही है? चार्ज इनसाइड है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स इसमें। अच्छा ये एग्जामिनर कह रहा है ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ऐसे क्लोज्ड है, बंद है, ऐसे किसी भी शेप का ऐसे बंद है, होना क्लोज चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये कोई क्लोज्ड डिब्बा है, तो ये क्लोज्ड सरफेस है, इसमें फ्लक्स सारे में क्या होगा? तो फ्लक्स इसमें कितना होगा? आओ गिनती करें। +3 +7 10, 10 + 4 14, 14 -7 7, तो क्या आ गया? +7 बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स। चार्ज तो प्लस है ना, +7 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स। अच्छा इसमें फ्लक्स क्या होगा? वो कह रहा है हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के सेंटर पे चार्ज Q पड़ा है। तो हेमीस्फीयर तो बंद नहीं होता, तो ये आधा स्फीयर है, तो इसके कर्व्ड सरफेस में, हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस फ्लक्स इन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स। तो ये अगर गिनती करनी शुरू करें, इंटीग्रेट करें, बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसे कितनी लाइन ऐसे यहां से जा रही है पता नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, जितना ये स्फीयर है क्या इसके ऊपर आधा स्फीयर और अज्यूम कर लें। तो अगर आधा और अज्यूम करें तो टोटल स्फीयर मिलके क्लोज हो गया। तो ये क्लोज स्फीयर में चार्ज कितना? Q। तो टोटल स्फीयर में फ्लक्स कितना? टोटल स्फीयर में फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर हमें किसमें चाहिए? हमें तो नीचे वाले आधे में चाहिए ना। तो इन हेमीस्फीयर में फ्लक्स कितना होगा? इसका हाफ। टोटल में Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो बाकी आधे में क्या होगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर चार्ज पड़ा है, तो यहां पे क्या है? फाइंड फ्लक्स इन वन फेस ऑफ अ क्यूब। एक फेस में चाहिए, सिर्फ एक फेस में, मान लो ये वाले फेस में चाहिए, सिर्फ एक फेस में। तो क्या करें? क्यूब के कितने फेस हैं? 6। तो 6 के 6 फेस मिलके चार्ज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 6 फेसिस में फ्लक्स कितना? टोटल फ्लक्स कितना? टोटल फ्लक्स इन 6 फेसिस, 6 फेसिस में फ्लक्स कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक में क्या होगा? फ्लक्स इन वन फेस क्या होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हो? तो ये ऐसे सिंपल एग्जांपल देखो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों गॉस थ्योरम का प्रूफ करें। तो गॉस थ्योरम क्या कह रही है? टोटल फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस क्या होना चाहिए? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होना चाहिए। तो ये प्रूव करना है, तो इसके लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज है, तो मैंने इसकी सराउंडिंग में मान लो एक क्लोज सरफेस लेट कर लिया, ये स्फीयर लेट कर लिया मैंने, स्फीयर लेट करा। स्फीयर इसलिए लेट कर रहा हूं कि सिमेट्री है, आसान होगा। वैसे मैं बिना स्फीयर के किसी भी क्लोज सरफेस के लिए कर सकता हूं, लेटर ऑन करेंगे उसको। तो हमने क्या करा? क्लोज सरफेस क्या माना? स्फीयर, और सेंटर पे मान लिया चार्ज Q। तो अगर चार्ज Q सेंटर पे है, तो हमारी डेफिनेशन फ्लक्स की क्या कहती है? ये चार्ज Q है, तो Q अपनी सराउंडिंग में क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज की मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे इस पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज है बाहर को, ये E। अच्छा जरा E देखें, E की वैल्यू कितनी? E की वैल्यू E वेक्टर, अगर मैं वेक्टर देखूं तो E वेक्टर कितना? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर r कैप। अगर मैं वेक्टर देखूं, और आपको पता है ये स्फीयर है, तो स्फीयर के सरफेस पे मैं छोटा सा सरफेस लूं, ये तो ये मैंने छोटा सा एरिया लिया, सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? बाहर को। ये भी रेडियली आउटवर्ड कितना? dA। तो एरिया वेक्टर भी बाहर को और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। अगर मैं फील्ड यहां लेता तो यहां पे फील्ड इस तरफ, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ dA। अगर मैं फील्ड यहां लेता तो E, और यहां पे एरिया वेक्टर वो भी इसी तरफ। अगर मैं फील्ड यहां लेता ये, और एरिया वेक्टर ये, तो हर जगह पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0।
और हर जगह पे आर डिस्टेंस, हर आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या है, हर आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो फिर फ्लक्स क्या होगा, तो यहां पे एक छोटे से एरिया में फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स डी फाई, स्मॉल फ्लक्स किसके बराबर आ गया, ई फील्ड डॉट डी एरिया। तो ये ई डॉट डी ए क्या बन गया, ई डी ए कॉस 0। अच्छा अब बताओ, वेक्टर्स खत्म हो गए, डॉट प्रोडक्ट करने से वेक्टर खत्म हो गए, पहले वेक्टर खत्म कर लेते हैं। अब ये स्केलर फॉर्म में आ गया, अब ये थोड़ा सा फ्लक्स आया, टोटल क्या होगा, इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। अब इंटीग्रेट किस पे करना, सारे स्फीयर पे, तो क्लोज ऑन होल सरफेस, होल सरफेस ऐसे लिख सकते हो, होल सरफेस, पर मैथमेटिक्स है, ऐसे लिखने से अच्छा है ऐसे कर ले, इंटीग्रेशन होल सरफेस लिखने की बजाय ये सर्कल डाल दे, सर्कल का मतलब सारे क्लोज सरफेस पे, और यहां पे क्या आ गया, ई डी ए, ये आ गया। अब जरा ई की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, याद रखना डायरेक्शन ही लिखनी क्योंकि खत्म हो चुकी है, और डी ए छोटा सा एरिया, तो यहां पे लिख देते हैं डी ए। अब ये बताओ q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कॉमन आ गया, आर स्क्वायर, स्फीयर का रेडियस हर जगह पे सेम है, बाहर निकाल लो, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आउटसाइड इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस किसकी, डी ए। तो सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ते जाए तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना बन जाएगा, तो ये देखो ये क्या बन गया, इसको देखना जरा, तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर बन गया, ये टोटल फ्लक्स बन गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी ए की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया, तो 4 पाई ने 4 पाई मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर मार दिया, क्या बचा, टोटल फ्लक्स किसके बराबर, q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो भाई चार्ज अंदर कितना था, q ही तो था, तो क्या आ गया, q इनसाइड, यही अंदर चार्ज था, यही गॉस थ्योरम है, हो गई प्रूफ, नोट कर लो।